नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूं ब्रिंग ऑन बैड गाइस एबोमिनेशन। तो यार वीडियो पे नहीं हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार ब्रिंग ऑन बैड गाइस ग्रीन गॉब्लिन में आपने देखा कि ग्रीन गॉब्लिन किस तरह सोल टाइगर मिलने के बाद पागल सा हो गया था। तो वही हमें सिस्टर सोरो की भी थोड़ी बहुत बैक स्टोरी पता चलती है। तो अब आगे ऑल राइट गैंग। तो इशू की शुरुआत में हम वाकंडा देखते हैं जहाँ पर कुछ लोग खुदाई कर रहे थे। तभी उनमें से एक कहता है, क्या हम अभी पैकिंग करना शुरू कर दें? जिस पर उनका प्रोफेसर कहता है, अभी नहीं। लेकिन तभी उन्हें पास में ही एक लाइट जलती हुई दिखती है। ये देखकर वे लोग कुछ जगह पे आते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर एक कुआं है जिसमें से लाइट आ रही थी। और तब उन्हें वहाँ पर कंकाल दिखाई देते हैं। ये देखकर उनमें से एक कहता है, ये तो बहुत पुराना है। ये स्वॉर्ड ब्लेड्स और स्टोन वर्क वकांडा की पुरानी रूइंस है। जिस पर दूसरा पूछता है, क्या ये वॉरियर्स कुएं में दफनाते हुए रह गए? लेकिन तभी वे लोग उस लाइट को देखते हैं। तभी उस कुएं में से एक आवाज आती है जो कहती है, नीचे आ जाओ और पी लो और अपनी प्यास बुझा लो। यह सीन शिफ्ट होती है और हम एक प्रिजन देखते हैं जहाँ पर 3 दिन पहले एक औरत को देखते हैं जो उस प्रिजन में किसी से मिलने आई थी। तभी वहाँ का गार्ड कहता है, जो काम के लाए हो उतना ही इस कैदी से पूछो, बाकी कुछ मत पूछना। ये सुनते ही वो औरत उस सेल के अंदर जाती है और देखती है कि वहाँ पर कई सारे लेजर्स थे जिनके पीछे एबोमिनेशन को रखा था। तभी वो औरत कहती है, गुड मॉर्निंग मिस्टर ब्लॉन्स्की, मैं हूँ एकियो और मैं डोरा मिलांची के साथ काम करती हूँ। और मैं यहाँ तुम्हें बताने आई हूँ कि जो रिक्वेस्ट तुमने डाली थी यहाँ से दूर जाने की वो खारिज हो गई है। पर मैं तुम्हारे लिए एक नया और बड़ा ऑफर लाई हूँ। ये सुनते ही एबोमिनेशन कहता है, यह ऑफर कितना बड़ा है? जिस पर अकियो पूछती है, क्या कहना चाहते हो? जिस पर एबोमिनेशन कहता है, मैं यहाँ आने से पहले जासूस था पर वकांडा के पास सॉलिड इंटेलिजेंस गैदरिंग है, तो फिर मेरा क्या काम? हो सकता है तुम जानकारी निकालने आई हो क्योंकि मैं अब भी जानता हूँ वो लाशें कहाँ जली है। पर मैं एबोमिनेशन हूँ और मैं तुम्हें भरोसे के अलावा कुछ नहीं दे सकता हूँ। वकांडा के पास कई सारे किलर है तो तुम्हें कोई और सिचुएशन संभालना चाहिए। इसलिए मैं तुमसे पूछता हूँ कि वो चीज़ कितनी बड़ी है जो तुम चाहती हो और क्या मैं इसे खत्म कर दूँ? जिस पर अक्यो कहती है कि हम उस पर अभी स्टडी कर रहे हैं। यह घटना 3 दिन पहले हुई थी। वकांडा यूनिवर्सिटी की एक ग्रुप आर्कियोलॉजिकल डिग से गायब हो गए हैं और ये सारे स्टूडेंट थे। उन्हें लगा था कि उन्होंने कुछ ढूंढ लिया है, ऐसा कुछ जो सदियों पहले खो गया था। लोकल पुलिस को वहां से गाड़ियां और चीजें मिली है पर स्टूडेंट नहीं। उसके बाद गांव के भी कुछ लोग वहां पर जाते हुए दिखाई दिए, वो भी अभी तक वापस नहीं लौटे। आज डोरा मिलांजी के 2 मेंबर्स वहां गए थे लेकिन वो भी नहीं लौटे, इसलिए मैं तुम्हारे पास आ गई हूँ ब्लॉन्स्की। ये सुनकर एबोमिनेशन कहता है, क्या कहा? लॉस्ट सेटलमेंट? जिस पर अकियो कहती है, ये रूइंस अचानक से वहां आ गए थे। मैंने स्टूडेंट से बात की थी और रिसर्च पढ़े हैं और उससे मुझे पता चला है कि ये रूइंस वहां पर है, पर सैटेलाइट्स की इमेज बता रही है कि ये बहुत पुराने हैं और ये गहरा है। ये किसी श्राइन की तरह है। मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग उस रूइन तक नहीं बल्कि रूइन उन तक पहुंचे थे। हमें जांच करनी होगी और अगर ये खतरा निकला तो हमें खत्म करना होगा। अगर तुम इस काम में सफल हुए तो मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल दूंगी। उसके बाद तुम जहाँ जाना चाहते हो वहाँ जा सकते हो। जिस पर एबोमिनेशन कहता है, मैं तुम सबकी बात जानता हूँ। एक बार एक काम खत्म हो जाए उसके बाद तुम लोग मुझे कहीं और पर फेंक दोगे। जिस पर अकियो कहती है, देखो मैं तुम्हारी बात समझती हूँ पर मैं वैसा नहीं करूंगी। ये कहते हम एक प्लेन देखते हैं जिसमें एबोमिनेशन बैठा हुआ था। तभी अकियो एबोमिनेशन से कहती है, हम बस 30 मिनट दूर है। तुम्हारे पास जो ईयरपीस है उससे हम बात कर सकते हैं। तभी एबोमिनेशन अकियो से पूछता है, तुम्हें ये असाइनमेंट मिला कैसे? तुम ना ही डोरा मिलांची की हो और ना ही फील्ड एजेंट, तुम बस फील्ड एनालिस्ट हो, वो भी सीनियर नहीं। और तुम जिस पे भरोसा कर रही हो वो ऐसा राक्षस है जो किसी को भी मारने से पहले सोचता नहीं है, इसलिए तुम्हें सोच लेना चाहिए। ये सुनते ही अकियो डोर खोलती है जिसके कारण एबोमिनेशन सीधा नीचे चमकते हुए कुएं में गिर जाता है। अब अंदर आने के बाद एबोमिनेशन देखता है कि वहां पर एक गुफा थी और तब उसे भी वही आवाज सुनाई देती है जो उन स्टूडेंट को सुनाई दी थी। और तब वो आवाज एबोमिनेशन को भी पीने के लिए कहती है।
तभी एबोमिनेशन आगे बढ़ता है और देखता है कि वहां पर एक कंकाल पड़ा हुआ था, जो एबोमिनेशन को देखता है और कहता है, स्ट्रेंजर पी लो। तभी एबोमिनेशन ये देखता है और कहता है, ये है क्या? जिस पर एक आवाज कहती है, क्या ये सुंदर नहीं है? ये कहते ही एबोमिनेशन देखता है कि वहां पर कई सारे क्रीचर्स थे जो एबोमिनेशन से कहते हैं, पी लो इसे। और तब वो आवाज एबोमिनेशन से कहती है, ये अभी पैदा हुए बच्चे हैं। जिस पर एबोमिनेशन कहता है, ये कौन बोल रहा है और तुम कहाँ पे हो? जिस पर वो आवाज कहता है, मैं हर जगह हूँ, मैं पानी में हूँ और मिट्टी में भी। पुरुषों ने मुझे अशिंगा नाम दिया, द ब्रेव वन। मैं कभी सॉसरर था और कई काम किए, पर मैं मॉर्टल था और मैं कमजोर पड़ गया। मेरे एक राइवल ने मेरे लोगों को समझा दिया कि मैं ढोंगी और पाखंडी हूँ। मैंने इतना सब कुछ लोगों को करने के बाद मेरा राइवल और उसका बेटा एक रात आए और मुझे इसके लिए पानी में डुबा दिया, पर मैं कोई ढोंगी नहीं था। ये कहते अशिंगा वहां आता है। तभी देखकर एबोमिनेशन कहता है, मैं जानता हूँ तुम बुरा हो। ये कहते एबोमिनेशन अशिंगा का हाथ पकड़ता है और खींच लेता है और फिर उसी हाथ से अशिंगा पर हमला करता है और अशिंगा को बुरी तरह पीटने लगता है। लेकिन तभी अशिंगा अपने टेंटिकल्स बनाकर एबोमिनेशन को बांध देता है और कहता है, तुम भी इंसान हो और वो भी इंसान थे जिन्होंने मेरे साथ ये किया। ये कहते अशिंगा फिर से खड़ा होता है और एबोमिनेशन को पीटने लगता है और ऐसे मारते हुए अशिंगा एबोमिनेशन का गला पकड़ता है और उसे ऊपर उठाता है। लेकिन तभी एबोमिनेशन अशिंगा का हाथ बीच में से तोड़ देता है और फिर अशिंगा को उठाकर जोरदार पटकता है और फिर अपने दोनों हाथ घुसाकर उसे बीच में से चीर देता है। तभी एबोमिनेशन देखता है कि इतना मारने के बाद भी अशिंगा का सर बचा हुआ था। तभी वो एबोमिनेशन से बात करने लगता है, लेकिन एबोमिनेशन उसे पकड़कर उठाता है और फिर उसे भी खत्म कर देता है। अशिंगा के मरने के बाद वे सारे बचे हुए थोड़े बहुत ठीक हो गए थे और वो एबोमिनेशन से मदद मांगते हैं, लेकिन एबोमिनेशन उन सबको वहीं पर मरने के लिए छोड़ देता है और बाहर आ जाता है। अब बाहर आने के बाद वो कुआं टूटकर पूरी तरह बंद हो जाता है। तभी बाहर अकियो एबोमिनेशन से कहती है, नीचे क्या हुआ था और बाकी लोग कहाँ पे है? जिस पर एबोमिनेशन कहता है, मुझे लगा था कि तुम होशियार होगी, तो तुम्हें क्या लगता है? जिस पर अकियो कहती है, तुम कह रहे हो कि तुमने उन्हें वहीं पर छोड़ दिया? जिस पर एबोमिनेशन कहता है, तुम्हें क्या लगा मैं ब्लैक पैंथर हूँ जो सबको बचा कर लाऊंगा? तुम अच्छे से जानती हो मैं क्या हूँ और क्या कर सकता हूँ, इसलिए तुम मेरे पास आई। यह कहते ही एबोमिनेशन अकियो के पास आने लगता है। तभी अकियो कहती है, देखो मेरे पास बताना। जिस पर एबोमिनेशन कहता है, तुमने वादा किया था, क्या तुम वो पूरा नहीं करोगी? तुमने जरा सा भी नहीं सोचा कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो? मैंने तुमसे पहले भी कहा था मैं जासूस हूँ और मैं जानबूझकर यहाँ पर क्रैशलैंड हुआ था ताकि तुम लोगों तक ये सब कुछ पहुँच जाए और फिर तुम इसकी खुदाई करके ये बाहर निकाल दो और फिर मुझे ही बुलाओ और मेरा प्लान कामयाब हो गया। ये कहते ही एबोमिनेशन चाकू निकालता है और कहता है, मैंने मेफिस्टो के लिए एक सोल देने का वादा किया है और जिन्हें मैंने अब तक मारा वो इंसान नहीं थे बल्कि तुम हो। ये कहते ही एबोमिनेशन वही सोल डैगर अकियो के सीने में घुसाता है, जिसके कारण वो डैगर अब ग्लो होने लगा था और तब एबोमिनेशन उसे वहीं पर फेंक कर चला जाता है। अब सीन शिफ्ट होती है और हम सिस्टर सोरो की बैक स्टोरी देखते हैं, जहाँ पर सोलोना गॉड से प्रार्थना कर रही थी ताकि उसके पिता बच जाए। लेकिन तभी उसकी प्रार्थना मेफिस्टो सुन लेता है और कहता है, उठो मेरी बेटी। तभी सोलोना मेफिस्टो को देखती है और कहती है, तुम कौन हो? जिस पर मेफिस्टो कहता है, मैं मेफिस्टो हूँ और तुम सोलोना हो। जिस पर सोलोना कहती है, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? जिस पर मेफिस्टो कहता है, वो इसलिए क्योंकि तुमने मेरी प्रार्थना की थी। जिस पर सोलोना कहती है, मैंने प्रार्थना तुम्हारी नहीं की थी। जिस पर मेफिस्टो कहता है, तुमने जिसकी प्रार्थना की थी क्या वो यहाँ आया, जबकि मैं यहाँ आ गया हूँ और मैं तुम्हारे पिता को बाहर निकाल सकता हूँ। यह सुनते ही सोलोना पूछती है, वो कैसे? जिस पर मेफिस्टो कहता है, बस तुम्हें एक सौदा करना होगा तो सोच लो क्योंकि समय हाथ से छूटता जा रहा है। तभी सोलोना मेफिस्टो से पूछती है, अगर तुमने उसे आज़ाद किया तो बदले में मुझे क्या देना होगा? जिस पर मेफिस्टो कहता है, तुम्हें सब कुछ देना होगा लेकिन बदले में तुम्हारे पिता हमेशा के लिए आज़ाद हो जाएंगे। ये सुनते ही सोलोना सौदा कर लेती है, जिसके कारण वो अब सिस्टर सोरो बन चुकी थी। या हम सोलोना को देखते हैं जो देखते हैं कि वादे के अनुसार उसके पिता आज़ाद हो गए थे। लेकिन तभी वहां पर बिजली कड़कने लगती है। ये देखकर वे दोनों भागने लगते हैं, लेकिन तभी बिजली आकर सोलोना के डैड को लग जाती है, जिसके कारण उनकी वहीं पर मौत हो जाती है। ये देखकर सोलोना बहुत दुखी होती है। तभी मेफिस्टो उसके पास आता है और कहता है, देखो मैंने तो उसे बाहर निकाला
लेकिन ये बिजली बीच में आ गई। तो चलो, मैंने अपना वादा पूरा कर दिया, अब तुम्हें अपना वादा पूरा करना होगा।